हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर एंड डिजीज़ के बारे में बात की थी और उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाले जो थे हमने वो डिस्कस करे थे, जो कि मोस्ट रिपीट होते रहते हैं हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे आप 2020 का उठाकर देखना, 2021 का उठाकर देखना, तो उनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। तो वो हमने डिस्कस करे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ हम डिजीज और डिसऑर्डर को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, सेम एज जो कि पहले थे। जैसे कि पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था, हीमोफीलिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मस्ट वॉच दैट वीडियो। तो इन टुडेज वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ल्यूकीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोपनिया एंड हाइपोथर्मिया, and these are also very important disorder which are related to a human body, because these are the also questions which come in DU-BEd entrance exam, and most probably one of them is gonna be come in this exam this year. And I'm really damn sure saying this, that you must read all these and you must take the note of all these disorder and disease. So let's begin this video. And if you are new on this channel, so you can subscribe our channel for getting more videos like this, only for getting for preparation and getting all the updates from Delhi University. So let's get start this video. So the first we have here leukemia. Leukemia में क्या होता है, जो शरीर होता है उसमें शरीर में जो हमारी दो तरह की कण होते हैं, लाइक एक WBC होता है, एक RBC होता है। तो ल्यूकीमिया के अंतर्गत जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि हमें ल्यूकीमिया हो गया है। क्या हो गया है? ल्यूकीमिया। देन है आपका हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। फिर है हाइपोपनिया। हाइपोपनिया में क्या होता है कि जो स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, ये एक्जैक्टली वैसा ही होता है कि इसमें जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांस ठीक ढंग से नहीं आती है, जो ब्रीदिंग होती है उसमें तकलीफ होती है, तो इसे हम हाइपोपनिया कहते हैं। इसी तरह हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि शरीर के तापमान में गिरावट आती रहती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तो इस तरह से इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? आपने एनीमिया के बारे में जरूर सुना होगा, बट यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया अर्थात शरीर में RBC की मात्रा जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी RBC में क्या क्या नहीं पाया जाता है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनके जो साइंटिफिक नेम है, जो रासायनिक नेम है, अगर आपको वो भी पता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वो दोनों बहुत ज़्यादा से प्रभावित होते हैं और ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, अर्थात मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रभावित होते हैं। देन वी हैव पार्किंसंस रोग। अभी पार्किंसंस रोग में जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक गतिविधियों को कर पाने में असक्षम हो जाता है, वो ठीक ढंग से किसी कार्य को नहीं कर पाता, उसका मेंटली थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है और वो थोड़ा ठीक ढंग से गतिविधियों को नहीं कर पाता है। ठीक है, देन वी हैव क्रोमोसोम संबंधी जो रोग होते हैं वो, उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस क्रोमोसोम संबंधी विकार में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं उसमें असमानता आ जाती है। जैसे जो हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अगर उन 46 जोड़ों में से उन 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र अगर कम हो जाता है, लाइक आपके 45 होते हैं और ये मेनली महिलाओं में होता है, अगर महिलाओं में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, उनमें 46 से 45 हो जाता है, तो महिलाओं
महिलाएं जो हैं वो बांझ हो जाती हैं, उन्हें फिर शिशु जन्म नहीं होता है। सेम एज जब हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, अर्थात 47 हो जाते हैं 46 से, तो फिर जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम संबंधी ये रोग हैं जिन्हें हम ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर है आपका टोरेंट सिंड्रोम। टोरेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि आप एक ही बात को 2 से 3 बार दोहराते रहते हैं और बार बार उसी को बोलते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही बात को 4 बार रिपीट कर रहा है और वही चीज बार बार बोल रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो टोरेंट सिंड्रोम का शिकार है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। और इससे पहले वाली अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। सो आई सजेस्ट यू मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज विच आर गोइंग टू help you in your preparation definitely. Okay, so thank you so much and let's meet in another video and I'll be telling you more about the preparation and the more important topic for the DU B.Ed entrance exam. So thank you so much once again and have a nice day. Do your preparation and thank you once again. Thank you.